जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सकुशल होंगे। मैथ्स इस फन में आपको बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज आपको लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 3 का प्रश्न क्रमांक 2, जो कि अध्याय 4 समांतर श्रेणी से संबंधित है, जो बार बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रश्न यह कहता है कि 1046.5 योग प्राप्त करने के लिए श्रेणी 7, 10 सही 1/2, 14 के कितने पद लेने होंगे। अर्थात इस सवाल को आप यदि नहीं बन रहा है तो 2 से 3 बार पढ़ ले में आपको माइंड में रिमाइंड हो जाएगा कि हमने क्या पढ़ा था। तो उसको आपको दिखा रहा हूँ पूरे वीडियो में, आप पूरे अंत तक बने रहें। आपसे निश्चित ही बहुत ईजी तरीके से बनने वाली है सवाल। तो पहला काम करते हैं, हल में लिखते हैं दिया गया समांतर श्रेणी। सर्वप्रथम काम करते हैं, जो हमारे पास दिया गया है समांतर श्रेणी उसको लिख लें। दिया क्या गया है? 7, 10 सही 1/2 और 14, और ये कितने पद लेने होंगे उसको हमको ज्ञात करना है। तथा क्या दिया गया है हमारे पास? क्या दिया गया है? समांतर श्रेणी का योग। समांतर श्रेणी का योग अर्थात समांतर श्रेणी का योग क्या बोलते हैं? सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बराबर में दिया गया है 1046.5। तब था हम इसको मान लेते हैं, क्या लेते हैं? अब माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद हम ले लेते हैं ए, तथा सार्वंतर हमारे पास यहाँ मान लेते हैं डी है। इसको यदि आप लिखते हैं तो बहुत इजी से आपको बनेगी सवाल। तब हमारे पास प्रथम पद ए बराबर क्या प्राप्त हुआ है? देखिए यहाँ से प्रथम पद क्या है? 7 एवं सार्वंतर हमारे पास इसको बोलते हैं डी से। अब सार्वंतर का मान कैसे निकालते हैं? द्वितीय पद से प्रथम पद को हम घटा देते हैं। तो द्वितीय पद यहाँ पे हमारे पास है 10 सही 1/2 और इनका 7। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये कैसे बनेगा? तो इसको बनाने के लिए 2 का गुणा 10 से करेंगे तो 2 दाहीं 20 और 20 के साथ 1 को जोड़ देंगे तो 21 और बट्टे में हो जाएगा 2 और इनका 7। आगे देखिए इधर कैसे होगा। d बराबर हो जाएगा हमारे पास, दोनों का हर में कुछ नहीं है तो 1 है, और हम इसका एलसीएम लेंगे अर्थात नीचे में हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ चूंकि 2 पहले से है तो 21 को उतार देंगे यहाँ पे, और ऋण का चिन्ह है तो ऋण का चिन्ह लगा देंगे, और यहाँ 2 का तिर्यक गुणा हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो हमारे पास d बराबर क्या हो जाएगा? 21 में अगर 14 को हम घटाते हैं तो 7 आता है और बट्टे में 2 हो जाएगा। तो अर्थात हमारे पास क्या क्या प्राप्त हो गया डियर स्टूडेंट्स? हमारे पास प्राप्त हो गया Sn की वैल्यू और A की वैल्यू, उसी प्रकार D की वैल्यू हमारे पास प्राप्त हो गई। तो चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि चूंकि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है स्टूडेंट्स? आप तो जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो ध्यान से देखें। Sn बराबर n/2 और कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू d। अब हम क्या करेंगे? अब आप देख रहे होंगे हमारे पास Sn की वैल्यू भी दी गई है हम, और बाकी a की वैल्यू हमने फाइंड किया और d की वैल्यू भी हमने फाइंड किया। तो इसको लिखेंगे कैसे? उपरोक्त अर्थात ऊपर में जो हमने मान निकाला है, मानों को रखने पर, उपरोक्त मानों पर रखने पर Sn की वैल्यू दी गई है। क्या दी गई है? देखिए यहाँ पर से हम देख रहे होंगे कि 1046.5 और बराबर में n की वैल्यू हमें n पद, कितने पद लेने पड़ेंगे? अर्थात n पद लेने पड़ेंगे। तो n की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, तो इसलिए हम लिखेंगे n को n ही लिखेंगे बट्टे में 2, और देखिए 2 और गुणा में a की जगह में हम लिखते हैं 7, और धन का n का तो n ही रहेगा माइनस का 1 इंटू d का वैल्यू क्या आया बच्चों? 7/2 आ गया है, तो 7/2 को लिख लिए। अब देखिए इसको आगे हम हल करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा सवाल लंबा है तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या कर सकते हैं? इसको ऐसे कर लेते हैं हम 1046.5, इसलिए 1046 बोला जा रहा है ताकि आपको समझने में तुरंत आसानी हो। और गुणा में इस 2 को हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं बड़ी आसानी से। बराबर में हम क्या लिख देंगे? n
और अंदर में क्या बच गया हमारे पास, 7 दूना 14 और धन का है तो धन का चिन्ह लगा दिए, n-1 है और ये 7, तो इसको हम 7 को पहले लिख लिए, n-1 लिख डाले और बटे में इसको लिख दिए 2। चलिए अब हम इसको आगे देखते हैं। अब यहाँ दशमलव को हम हटा देते हैं, तो दशमलव को हम हटाते हैं तो क्या करते हैं बच्चों, 1046 दशमलव को जब हम हटाएंगे तो देखिए दशमलव के एक अंक बाद 5 है, अर्थात दशमलव के लिए 1 0, अब एक अंक है इसलिए 1 लिख डाले और गुणा में ये वाला 2 तो आ ही रहा है। तो इस साइड कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, n को n ही लिखते हैं और 14 धन का 7 को पहले इसके साथ गुणा कर दें तो 7n ऋण का 7 हो जाएगा और बट्टे में 2। ध्यान रहे इतना तक के लिए ही है, ठीक है। अब क्या करें हम लोग, इसको दशमलव हट गया तो इसको क्या लिख सकते हैं बताइए आप, 1046 और ये वाला 5, क्योंकि पॉइंट हट गया और बट्टे में हो गया 10 और गुणा में ये वाला 2 हो गया। अब देखिए n, इन दोनों में आप क्या देख रहे हैं हम कि इसका हर में क्या दिया है, 2 दिया गया है तो एलसीएम ले लिए। अब इसके नीचे कुछ नहीं है अर्थात तिर्यक गुणा होता है, आप जान ही रहे हैं, तो 2 को गुणा इसके साथ हो जाएगा तो 14 दूना 28 हो गया। अब कुछ नहीं है तो 1 और 1 का गुणा इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा, धन का 7n ऋण का 7। अब देखिए ये होगा कैसे, तो अब हम इसको काट सकते हैं कितना से, देखिए यहाँ नीचे 10 है अर्थात 2 से चला जाएगा, लेकिन ऊपर में 5 है स्टूडेंट्स, तो हम पहले इसको काट लेते हैं। तो 2 से नहीं काट कर इसको 5 दूना 10 किए, 5 दूना 10। अब यहाँ देखिएगा मुख्य बात है यहाँ पे, चूंकि 5 से 4 छोटा हो गया अर्थात ये कटेगा नहीं, 2 अंक को लेना है तो उससे पहले हम ले लिए 0। अब हमारे पास 46 ले सकते हैं, तो 5 9 45 हो गया। अब एक हासिल बच गया तो 5 दिया 15 हो गया, ये कट गया। अब ये 2 इस 2 के साथ कट गया, स्टूडेंट्स हम इसको लिख क्या सकते हैं, 2093, ये तो सभी कट गए, बराबर में n हो गया और कोष्टक के अंदर में हो जाएगा 28 में, यदि मैं 7 को घटाऊं तो क्या आ जाएगा 21, तो पहले लिख दूं 7n और प्लस में 21 और बट्टे में ये वाला 2 तो रहेगा ही। तो अब क्या करते हैं कि तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा कर लेते हैं, तिर्यक गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा तिर्यक गुणा में, 293 इंटू 2 इज इक्वल टू n इन ब्रैकेट 7n प्लस 21। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, 3 के साथ 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 हो गया। अब 9 के साथ 2 का गुणा करेंगे तो 9 दूना 18 हो गया, हासिल में 1 हो गया तो 2 शून्य 0, लेकिन हासिल में 1 था तो 1 को लिख डाले। अब 2 दूना 4 हो गया अर्थात 4186 और बराबर में क्या हो जाएगा, n का भी हम गुणा कर देते हैं इधर, तो क्या हो जाएगा देखिए n और n मिलकर हो जाएगा n स्क्वायर। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1, 1 का गुणा 7 से तो 7 एकम 7 और n स्क्वायर। अब बचा क्या हमारे पास, n का गुणा 21 से अर्थात 21n, वो भी प्लस का 21n। तो स्टूडेंट्स इसको हम हल कैसे करते हैं, तो सबसे पहले जो दाएं पक्ष में है उसको बाएं पक्ष में ले लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स दाहिने पद में जो दिया गया है उसको हम बाईं ओर लिखते हैं ताकि हल करने में और आसानी होगी। 7n स्क्वायर प्लस का 21n इज इक्वल टू 4186। अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर 7 है, ये 21 है, अब यहाँ पे 4186 है, तो यहाँ से और इजी करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, यहाँ भी 7 है, 7 से भाग चला जाएगा, 21 भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, अर्थात और पद को छोटा करते हैं। तो उसके लिए कर सकते हैं कि उपरोक्त समीकरण के दोनों पक्षों में 7 का भाग करने पर तो क्या हो जाएगा, 7n के घात 2/7 धन का 21n बटे में 7 बराबर 4186 बटे में 7। अब 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 7 एकम 7। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, 7 एकम 7 ये कितना बार में, 7 5 35, 7 6 42 अर्थात 5 बार में जाएगा, 7 5 35। अब बच क्या गया हमारे पास 6, तो 6 यहाँ जाकर 68 हो गया, तो 7 9 63 होता है और 7 10 तो 70 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारे पास कितना बच गया हासिल 5। अब यहाँ पर हो गया 56 अर्थात 7 8 56। तो हमारे पास बचा क्या, n स्क्वायर प्लस का 3n इज इक्वल टू 598। अब देखिए इसको हम हल कैसे कर सकते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स इसको आप क्या करेंगे, हम देखिए आगे n स्क्वायर प्लस 3n, इसको बाईं ओर ले आते हैं तो माइनस का 598 इज इक्वल टू कुछ ना बचा तो 0 है।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए और थोड़ा सा बचा है बस, बहुत इजी तरीके से हल होने वाला है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यहाँ से हम हल करने के लिए दो विधि का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले यहाँ पे आपको बतलाया था। तो पहला होता है इसको सूत्र विधि और दूसरा होता है मध्य पद को तोड़कर। तो हम इसमें मध्य पद को तोड़कर हल करते हैं। तो मध्य पद को हल करने से पहले क्या करना पड़ेगा, अंतिम पद और प्रथम पद के गुणांक को क्या करते हैं, गुणा। तो यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, तो एक का गुणा 598 से करेंगे तो 598 ही आएगा। अब जो गुणनफल आता है उसका हम एलसीएम लेते हैं, तो 598 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा लघुत्तम इसका, यहाँ 8 है अर्थात सम संख्या की सबसे छोटी संख्या 2 है, तो 2 से ले लेंगे, 2 दूना हो जाएगा 4। अब यहाँ हासिल एक चला गया तो यहाँ हो गया 19, तो 2 नमा 18, फिर 2 नमा 18। अब आप देख रहे होंगे किससे जाने वाली है, तो ये क्या 3 से जा सकता है, नहीं जाएगा। 4 से 5 से डायरेक्ट जाएगा हमारे पास 13 से, तो 13 दूना 26 और हमारे पास कितना बच गया 3, तो 13 तिया 39। अब देखिए 23 किससे जाएगा, तो वो 23 से ही जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको बहुत प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब इसको मैं आपको लेकर चलता हूँ आगे कैसे हल होगा। देखिए तो n स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पर मध्य पद में 3n लाना है, तो 3n किसके मदद से हमको लाना है, 2 गुणा 13 गुणा 23, इन अंकों के तोड़कर ही हमको क्या लाना है 3n, वो भी धनात्मक का। तो 13 दूना कर देते हैं 26 और इधर 23 रहने देते हैं। तो यदि इसको धनात्मक ले लूँ, इसकी ऋणात्मक ले लूँ, तो घटाने पर देखिए हमारे पास 3n आसानी से आ रही है। तो हम लिखते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इसको आपको रहने दिया हूँ अभी ताकि आप समझ सकेंगे बाद में भी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं समीकरण को, मध्य पद तोड़ेंगे तो n स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 26n और फिर माइनस का 23n और लास्ट में क्या दिया है, माइनस का क्या दिया है 598 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम आगे हल करेंगे तो कैसे होगा, यहाँ भी n है यहाँ भी n है, अर्थात n तो कॉमन निकलेगा ही निकलेगा निश्चित तौर पर। तो हमारे पास n निकाल देते हैं बाहर, तो यहाँ 2n था, घात में 2 है तो एक n निकल गया तो एक n बचा, और प्लस का n निकल गया तो बच गया हमारे पास 26। अब देखिए चूंकि यहाँ भी ऋण है यहाँ भी ऋण है, अर्थात ऋणात्मक को हम बाहर निकाल दिए। और क्या निकाल सकते हैं हम लोग, 23 को भी निकाल सकते हैं। क्यों ऐसा 23 को निकाला जा रहा है, क्योंकि यहाँ वाला जो पद है वो सेम यहाँ पर आनी चाहिए। यदि सेम नहीं आ रही अर्थात आपने कहीं जो लघुत्तम निकाला है उसका सही आंकड़ा फिट नहीं किया है। तो हम देखते हैं 23 निकल गया तो बच गया n और ऋण का यहाँ बच जाएगा, सॉरी धन का हो जाएगा हमारे पास 26, क्योंकि ऋण तो पहले से निकल चुका है। अब 26 और 23 को गुणा करने पर निश्चित ही 598 आता ही है। यहाँ से हम देख सकते हैं 13 दूना 26 और 23 गुणा किए थे तो कितना आया था हमारे पास 598। अब दोनों में से क्या उभयनिष्ठ निकलेगा, n धन 26 n धन 26, तो बराबर में ये वाला शून्य है, तो n धन 26 निकल गया। अब यहाँ बच गया क्या n और ऋण का 23 और ये वाला बराबर में शून्य। अब क्या कर सकते हैं इसमें, या तो हमारे पास n धन 26 बराबर शून्य होगा। क्यों शून्य होगा, इस मान को अगर मैं लिया तो ये वाला मान इसके हर में आ जाएगा, अर्थात 0 के नीचे अगर हर में कुछ भी अंक हो तो उसका मान 0 ही होता है। या तो हम ले सकते हैं n ऋण 23 बराबर शून्य। तो अब हम इसको आगे हल करेंगे तो n बराबर हो जाएगा ऋण का 26 या तो n बराबर हो जाएगा हमारे पास धनात्मक का 23। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मुख्य बातें हैं। हमें सवाल में क्या पूछा गया था, हमें देखिए सवाल में यह पूछा गया था कि इसका जो कितने पद ऐसे जोड़े जाएंगे कि इसको जोड़ने के बाद हमारे पास ये जो देख रहे होंगे आप, सवाल में दिख रहा होगा आपको क्या है 4156.5 आए। तो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा वो कितने का योगफल होगा। तो भाई योगफल होगा अर्थात ऋणात्मक तो होगा नहीं, इसलिए n बराबर नहीं होगा किसका, ऋण का 6b का, अर्थात इसको लिख सकते हैं अग्राह या इसी को बोल सकते हैं अपरिभाषित है। अर्थात हम इसको लिख क्या सकते हैं कि समांतर श्रेणी में 23 पद लेने पर योगफल कितना प्राप्त होगा, 1046.5 प्राप्त होगा। इस तरह से इसका आंसर हमारे पास प्राप्त होगा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।